नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 12 है। इस एपिसोड में हम यशोधरा के सार कहे या प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, यशोधरा शीर्षक से संग्रहित गीतों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका हम प्रतिपाद्य समझेंगे। आरंभ करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी अहिंसा की पुजारी, पतितों के उद्धारक और नारियों की स्वतंत्रता के लिए सार्थक हैं। जिसमें मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य के यशोधरा सर्ग में विरहिणी यशोदा के विभिन्न मर्म स्पर्शी और करुणिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें खड़ी बोली का उत्कृष्ट रूप मिलता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध लिखा, जिसका प्रभाव गुप्त जी पर पड़ा और उन्होंने साकेत में उर्मिला का चरित्र उजागर किया। साकेत की रचना उर्मिला की अपेक्षा दूर करने के उद्देश्य से ही हुई थी। इसके एक वर्ष पश्चात यशोदा की रचना भी इसी उद्देश्य को लेकर हुई। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध तथा यशोधरा के जीवन के प्रमुख अंशों को गद्य पद्यमयी भाषा में लिखा गया है, जिसमें कथा भी है, संवाद भी, नाटक भी, कविता भी। कवि ने यशोधरा के काव्य रूप की ओर संकेत करते हुए लिखा है, कहानी रुचि तुम्हें हो या नहीं, तुम अकेले ही मेरे लिए उस गृहस्थ के सम्मिलित कुटुंब हो रहे हो। कविता लिखो, गीत लिखो, नाटक लिखो, अच्छी बात है। लो कविता, लो गीत, लो नाटक और लो गद्य पद्य, तुकांत अतुकांत सभी कुछ, परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं। इस प्रकार यशोधरा संस्कृत के काव्य चंपू की तरह की रचना है। कुछ विद्वान यशोदा की गीति काव्य की संज्ञा देते हैं। वास्तव में इसे शुद्ध गीति काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। बापू श्याम सुंदर दास के अनुसार गीति काव्य में कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है और बाह्य जगत को अपने अंतःकरण में ले जाकर भावों में रचित करता है। यशोधरा के गीतों में भाषा की सरलता में साथ भावों की गंभीरता विद्वान है। देखेंगे, जल में सतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम ना तरसते, देखो तो देखो दो दो मेघ बरसते, मैं फारसी की फारनी आओ है बनवाजी। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिनमें गीतों की प्रधानता है। प्रथम गीत में यशोधरा अपनी सखी के साथ वार्तालाप कर रही है। रात के समय आसमान को देखकर यशोदा को आश बिंदुओं के रूप में धरती पर गिर रहा है। प्रथम गीत में यशोधरा अपनी सखी के साथ वार्तालाप कर रही है। रात के समय आसमान को देखकर यशोधरा को प्रतीत होता है कि मानो आसमान रूपी सागर उलट गया है, जिससे उसका समस्त जल ओस बूंदों के रूप में धरती पर गिर रहा है। जिस प्रकार से समुद्र का जल सूख जाने पर उसके गर्भ में छिपे रत्न दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी प्रकार आकाश रूपी समुद्र का जल गिर जाने के कारण आसमान में तारे रूपी रत्न चमकने लगे हैं। यशोधरा को यह दृश्य देखकर भ्रम होता है कि आकाश उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। अंततः वह आकाश से इस संबंध पर प्रश्न कर बैठती है। दूसरे गीत में यशोधरा के विषाद और निराशा का मार्मिक चित्रण है। उसका विषाद प्रकृति में चारों ओर व्यक्त है। यशोदा देख रही है कि रात्रि बीतने वाली है, आगमन होगा, परंतु उसका अंतर्मन इतना विषाद मग्न है कि उसे अब भी सर्वत्र अंधकार छाया हुआ दिखाई देता है। दरअसल यह अंधकार वातावरण का ना होकर उसके भीतर का है। यह अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई कह रही है कि उसे भाग्य के भरोसे छोड़कर वे कहाँ चले गए हैं। उसे अपने अंतर की निराशा के कारण प्रकृति के समस्त उपादानों में उत्पीड़न का आभास होता है और उसे लगता है कि दुर्भाग्य के हाथों ने चंद्रमा के समस्त रस को भी निचोड़ लिया है। तीसरे गीत में वह कालीन कांतिहीन चंद्रिका का भी अपने समान वियोगिनी महसूस करती है और उसे आश्वासन देती है कि रोने धोने से कोई लाभ नहीं है, वियोग हुआ है तो मिलन भी अवश्य भावी है। वह मानती है कि उसका भरा पूरा घर उजड़ गया है, किंतु वह प्रिय पति
चंद्रमा के अमृत का पान कर चुकी है, इसलिए उसके समाप्त होने का प्रश्न भी नहीं उठता है। इस प्रकार उक्त तीव्र गीतों में यशोदा की विरह जन्य पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से भी की गई है। इस गीत में उनका संवेदनात्मक रूप भी उभरता है। यशोधरा में दो प्रकार का द्वंद्व देखने को मिलता है। पहला गौतम की रहस्यवादी प्रवृत्ति और दूसरा यशोदा द्वारा जीवन संग्राम में लिप्त रहने की चिरंतर कामना। यशोदा के चरित्र के साथ साथ बौद्ध सिद्धांतों का खंडन तथा वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना कवि का लक्ष्य है। यशोदा के पिता महाराज दंतपाणि ने विद्या बुद्धि के साथ बल वीर्य की भी परीक्षा लेकर सिद्धार्थ से यशोदा का विवाह करा दिया। एक दिन सिद्धार्थ को एक रोगी, दूसरे दिन एक वृद्ध तथा तीसरे दिन एक मृतक दिखाई दिया, जिन्हें देखकर उन्हें संसार की गति पर बड़ी ग्लानि व करुणा आई और वे इसका उपाय खोजने के लिए घर छोड़कर निकल पड़े। तब तक उनके एक पुत्र भी हो चुका था। उन्होंने राजकीय वस्त्र छोड़कर सन्यासी वस्त्र धारण किए तथा वैशाली और राजगृह में विद्वानों का सत्संग करते हुए गया जी पहुँचे। वर्षों कठिन साधना करते रहे, शरीर बेहद कमजोर हो गया। एक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्होंने एकांत में एक अश्वत्थ वृक्ष देखा, जो उन्हें समाधि के लिए उपयुक्त जान पड़ा। यही वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। सिद्ध मार्ग में कई बाधाएं आई, परंतु बाधाओं को पार कर उन्होंने मुक्ति का मार्ग खेल दिया। सिद्धार्थ की सिद्धि प्राप्ति की बात सारे संसार में फैल गई। रोहिणी नदी के तीर पर कपिलवस्तु में भी यह समाचार पहुंचा। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन ने बुद्धदेव को बुलाने के लिए दूत भेजे। जो लोग उन्हें बुलाने गए वे भी उनके साथ हो गए। अंत में शुद्धोदन ने अपने मंत्री पुत्र को भी, जो सिद्धार्थ का बाल सखा था, भेजा। वह भी उनके संघ में प्रविष्ट हो गया, किंतु राजा को दिए वचन को पूरा करने के लिए वह बुद्ध को ले आया। बुद्ध कल्पवस्तु पधारे। रात को नगर के बाहर उद्यान में रहे और सवेरे भिक्षा के लिए चले। शुद्धोदन ने भिक्षा मांगने पर आपत्ति जताई तो भगवान ने कहा, यह बुद्ध कुल की परिपाटी है। सबने उनका स्वागत किया, किंतु उनकी पत्नी यशोधरा नहीं आई। अंत में भगवान ही उनके निकट गए। उस समय भी यशोदा ने उन्हें राहुल पुत्र का दान देकर अपने महात्याग का परिचय दिया और बुद्ध को यह कहना पड़ा, दीन ना हो गोपहीन, हीन नहीं नारी कभी। यशोधरा काव्य की भाषा शुद्ध बोली है। इसमें खड़ी बोली का काफी प्रौढ़ एवं कांतिमय रूप मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड अन्य विषय पर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।